गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अपने जो है बात कर रहे थे 10 साइंस, जिसके अंदर लेसन नंबर 5 पढ़ रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। इसके 5 पार्ट अपनों ने जो है कंप्लीट कर लिए। आज अपने शुरू कर रहे हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 जिसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा लवण, यानी जिसे आप बोलते हैं साल्ट। बात आती है साल्ट किसे बोलते हैं। साल्ट के लिए ये कहता है क्या अम्ल और क्षार क्या है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या है, एक उदासीन प्रकृति के पदार्थ का निर्माण करते हैं। उदासीन प्रकृति का एक पदार्थ होता है जिसे आप क्या बोलते हैं, लवण कहते हैं। क्या बोलते हैं, लवण। प्लस जल प्लस क्या निकलती है, ऊर्जा। 3 चीजें रहेगी। अगर अम्ल और क्षार को मिला दिया जाए तो आपके पास लवण प्लस जल प्लस ऊर्जा जो है 3 चीजों का मिक्सर प्राप्त होगा। ऊर्जा जो है एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाएगी। जल पात्र में ऊपर आ जाएगा। लवण जो है पात्र में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। लवण जो है वो पात्र में क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। जैसे मान लो आपके पास क्या है, एक पात्र दिया हुआ है, ये पात्र ए है और एक दूसरा पात्र है बी। इसमें विलयन है, इसमें विलयन है। अब आपको पता है इसमें आपके पास क्या है, अम्ल। ये आपके पास क्या है, अम्ल। और बी पात्र में आपके पास क्या दे रखा है, क्षार। अब जैसे ही आप इस पात्र को उठा करके इसके अंदर डालोगे, जैसे अपने क्या करते हैं, बी पात्र का विलयन पात्र ए के अंदर मिलाओगे तो क्या होगा, इस ए विलयन के अंदर क्या होगा, ये पहले से था ही था। अब इसमें यहाँ पर नीचे क्या होते हैं, ऐसे अवक्षेप के रूप में कोई चीज जमा हो जाएगी। अवक्षेप के रूप में क्या हो जाती है, चीज जमा हो जाती है और ऊपर क्या रहता आता है, जल आ जाता है, रह जाता है। अब अपने ये अम्ल नहीं रहा। जैसे क्षार को आपने क्या किया, ए पात्र में लाया, यहाँ पर नीचे जो है अवक्षेप के रूप में जमा हो गया, वो तो अपने पास आ गया लवण। वो तो क्या होगा, लवण। जो ऊपर आया वो क्या है, जल। प्लस यहाँ से तुम्हें क्या है, ऐसे ऊर्जा जाती है, दिखाई देती है। मतलब भाप अब वाष्प के रूप में जो तुम्हारे पास क्या होती है, ऊर्जा होती है। या फिर ये पात्र जो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये पात्र विलयन जो बना ये क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिसके कारण अपने पता चलता है प्लस में क्या रहता है, ऊर्जा भी देता है। तो ये चीज आज की अपनी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, जिसके बारे में अपने जो पढ़ेंगे। तो बात शुरू कर रहे हैं लवण की। लवण को भी समझाने के लिए जो है अलग अलग वैज्ञानिकों ने जो अपनी राय दी थी। मतलब इसमें वैसे कुछ अलग नहीं है, ये तो बहुत निश्चित फिक्स है। कभी अगर अम्ल और क्षार को मिला दें तो क्या होता है, लवण का निर्माण होता है। पर लेकिन अम्ल और क्षार अपनों ने पढ़े थे प्रबल और दुर्बल। क्या अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। सेम ऐसे क्षार भी 2 प्रकार के पढ़े थे, प्रबल और दुर्बल। तो उसी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के आधार पर जो है लवण की भी अलग अलग प्रकृति होती है। सभी लवण एक समान नहीं होते। तो देखना क्या चीज है। सबसे पहले बात आती है लवण। लवण ये कहता है अम्ल और क्षार, अम्ल प्लस क्षार मिलकर जो है लवण का निर्माण करते हैं। लवण प्लस जल प्लस ऊर्जा, एनर्जी। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। मैंने आपको अम्ल बताए थे, जिसमें एक अम्ल लिया था अपनों ने HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक क्षार ले रहा हूं, क्षार ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अम्ल को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड।
अन्य क्या चीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगी बात। HCl था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अन्य सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर आप इन दोनों को मिला दो तो ये क्या करते हैं, अब सेम वही आरएनएस में क्या था, अम्ल जो होंगे वो जलीय विलयन में क्या देंगे, H+ आयन, जो क्षार होंगे वो जलीय विलयन में क्या देंगे, OH- आयन। तो जो HCl है इसको अगर आप जलीय विलयन बनाते हो तो ध्यान देना ये क्या बनाता है, H++Cl-। HCl था वो किस प्रकार अपघटित हुआ, H+ और Cl- के रूप में। ऐसे ही अन्य ये भी किस प्रकार अपघटित होता है, अन्य OH- आयन के रूप में जो अपघटित होगा, अन्य जो है अन्य++OH- आयन के रूप में अपघटित होता है। अब यहाँ पर ये जैसी जलीय विलयन, ये क्या हुआ, जलीय विलयन में अपघटित होंगे तो आपको पता है विपरीत आयन बनने, और विपरीत आयन एक दूसरे क्या करते हैं, आकर्षित। ये चीज अपनों ने जो है 9th क्लास में जो है पढ़ी थी, कब आयन जो दो प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। समान आयन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित। तो यहाँ पर ये H+ और इधर OH-, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और क्या बना लेते हैं, H+ और OH- बनकर क्या बना लेंगे, H2O। क्या बना लेंगे, H2O, जो अपने पास क्या होता है, जल। Cl- Na+, Cl- Na+ आपस में मिलकर किसका निर्माण कर लेंगे, NaCl, आयन खत्म हो जाएंगे। ये NaCl जिसका नाम क्या आता है, सोडियम क्लोराइड, जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। प्लस में मैंने अभी क्या लिखा, ऊर्जा, तो यहाँ पे क्या आ जाती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये बात थी, आप लोगों को ये रफली साइड में नोट कर सकते हो। मेन चीज जो है ये रहती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दिया जाए तो अपने पास NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा प्लस H2O प्लस ऊर्जा। अब अगर मैं इस समीकरण की इसके साथ तुलना करता हूं तो देखो, जल जल, ऊर्जा ऊर्जा, लवण NaCl, यानी कि ये तुम्हारे पास क्या है, लवण है। सोडियम क्लोराइड आपके पास क्या आ गया, लवण आ गया। लवण अपने पास क्या प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड। अब लवण की प्रकृति कैसी होती है, उदासीन, तो ये कौन सी प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। ये कौन सी प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का। और सोडियम क्लोराइड जिसे आम भाषा में क्या बोला जाता है, नमक का सूत्र। तो नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो यहाँ आप लिख सकते हो नमक का सूत्र क्या आ गया, NaCl। नमक तुम्हारे पास क्या होता है, NaCl होता है, जिसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कैसे एक लवण है और कौन सा, उदासीन प्रकृति का। अब आप लोगों ने ये तो बात सीख ली जी, लवण जो है कैसे बनता है, पर अभी बात की थी लवण भी जो है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार के आधार पर क्या होंगे, अलग अलग प्रकृति के पाए जाते हैं। तो अब अपने पढ़ रहे आगे लवण के प्रकार। आप लोगों को हमेशा ये इतनी चीज याद रखनी है, ये इतनी चीज ही याद रखनी है कि अगर अम्ल और क्षार दे दें तो लवण जल प्लस ऊर्जा बढ़ेगी। अब जो मर्जी अम्ल आ जाए, मर्जी क्षार आ जाए, उस आधार पे अपने क्या करेंगे, अलग अलग जो है लवण जो प्राप्त करते रहेंगे। ये चीज भी कांस्टेंट रहेगी, जल और ऊर्जा निकलेगी, खाली चेंज क्या होगा, लवण किसके आधार पे, अम्ल और क्षार के आधार पे। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज याद रखनी, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, बाकी अपने को याद नहीं रखना, सब कुछ अगला बताएगा। अपने को तो इतना पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार को मिला दिया तो जी क्या बनेगा, लवण बनेगा। तो अब अपने आगे बढ़ रहे हैं, लवण के प्रकार। लवण के प्रकार के अंदर क्या होते हैं, लवण भी
अम्ल और क्षार के आधार पर दो प्रकार के होंगे, एक तो प्रबल और दूसरा होगा दुर्बल। अब है तो ये दो ही, ये फिर आगे अगर देखें तो दो दो है। अब वो प्रबल अम्ल है या प्रबल क्षार है? लवण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रबल और दुर्बल। अब प्रबल और दुर्बल तो है, पर लेकिन वो प्रबल है क्या? अम्ल है या क्षार? दुर्बल भी अम्ल है या क्षार? इस आधार पर टोटल कितने हो गए? 4। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। तो इस प्रकार लवण टोटल कितने हो जाते हैं? 4 प्रकार के हो जाते हैं। 4 प्रकार के हो जाते हैं। तो पहले अपने कर रहे हैं प्रबल अम्ल की बात। पहले अपने क्या लिख रहे हैं? प्रबल अम्ल। अब ये सारा सिस्टम जो अपने को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। आप लोग हेडिंग डाल लें प्रबल लवण। प्रबल लवण की अगर बात करते हैं तो अभी जैसे मैंने एक विलयन लिया था ए, दूसरा लिया था बी। अब ए विलयन के अंदर मेरे पास कौन सा अम्ल होगा? प्रबल अम्ल। दूसरे के अंदर कौन सा है? दुर्बल क्षार। दूसरे के अंदर क्या है? दुर्बल क्षार है। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो प्रबल अम्ल के लिए मैंने एक एग्जांपल बताया था H2SO4। H2SO4 एक ऐसा अम्ल था जो कैसा था? प्रबल। अब अपने को क्षार कौन सा लेना है? दुर्बल। दुर्बल क्षार के लिए एग्जांपल बताया था MgOH2। अब यहाँ पर H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कैसा एक प्रबल अम्ल है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रबल अम्ल। MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है? एक दुर्बल क्षार है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दुर्बल क्षार। अब वही बात आ गई, अपनों ने पढ़ा था अम्ल है, क्षार है, बनेगा क्या? जल और ऊर्जा और लवण। तो पहले H2 आ जाएगा जी, जल बनना फिक्स है। ऊर्जा आ जाएगी, ऊर्जा बननी फिक्स है। अब बचा क्या? लवण कैसा बनेगा? लवण के लिए यहां पर इसको तोड़ो। H2SO4 अगर जलीय विलयन अपघटित होता है तो ये बनाता है H+SO4 -2। MgOH की ट्वाइस अगर तोड़ोगे तो ये बना लेगा Mg+2+OH-। H2SO4 क्या हुआ? H+SO4 -2, MgOH की ट्वाइस बनेगा Mg+2+OH-। अब अगर आप लोगों को ये दिक्कत है कि जी यहाँ पर तो +1 है, यहाँ -2 है, यहाँ +2 -1 कैसे आया? तो इस चीज को आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था संयोजकताएं। संयोजकता के आधार पर ये चीज आती है। क्या Mg की मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है? +2। इसीलिए यहाँ पे कितना आया है? +2 आया है। SO4 क्या है? सल्फेट। सल्फेट की संयोजकता कितनी होती है? -2, इसलिए यहाँ पे क्या है? -2 आया है। तो इस आधार पर सेम विपरीत आयन H+ और OH- क्या बना लेंगे? H2O। SO4 Mg+2 मिलकर क्या बनाते हैं? MgSO4। क्या हुआ? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या प्राप्त हुआ? मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये मैग्नीशियम सल्फेट है तो लवण, अभी अपन ने पढ़ा है तो लवण, पर ये कैसा होगा? अब यहां पे ध्यान देना, अम्ल अपने पास कौन सा है? प्रबल।
और प्रबल अम्ल अपने परिभाषा पढ़ी थी, ऐसे पदार्थ जलीय विलयन में अत्यधिक मात्रा में H+ आयन देते हो। क्या होंगे? H+ आयन क्या दे रहे हैं? ज्यादा, यानी कि ये क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ज्यादा है, ज्यादा मजबूत है। और इधर क्षार अपने पास क्या है? दुर्बल है। दुर्बल क्षार क्या बनाता? जो क्या हो, ऐसे पदार्थ जलीय विलयन कम मात्रा में OH- आयन देते हैं। अब अगर ये कम मात्रा में देंगे तो ये तो बेचारा बहुत ही ज्यादा वीक है, कमजोर है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपको पता है अगर एक कमजोर व्यक्ति और एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आपस में लड़ेंगे तो जीतेगा कौन? स्ट्रॉन्ग वाला जीतेगा। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है? अम्ल है। तो ये कौन सा बन जाएगा? लवण कैसा होगा? अम्लीय होगा। ये लवण कौन सा होगा? अम्लीय लवण होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके पास अम्ल कैसा है? प्रबल है। सीधी सी बात है, जो ज्यादा ताकतवर है वो हमेशा जीतता है। तो यहाँ पर ज्यादा ताकतवर कौन है अपने पास? अम्ल है। तो लवण भी कैसा होगा? अम्लीय होगा। अब यहाँ पर अपने उदासीन लवण नहीं बोलेंगे, अब अपने क्या बोलेंगे? MgSO4 कैसा है? अम्लीय लवण है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार अपने जो है प्रबल लवण या फिर अम्लीय लवण की बात करते हैं। प्रबल ले लो चाहे अम्लीय ले लो, बात एक है। ठीक है, तो ये होगी बात कंप्लीट। अब अगर अपने बात करें क्षारीय लवण की, क्षारीय लवण देखोगे तो इस बार अपने को क्षार कैसा लेना होगा? प्रबल, और अम्ल कैसा आना चाहिए? दुर्बल। तो अब आप लोग जो है थोड़ा सा 1-2 दिन पहले वाली बात याद कर लो, कि मैंने प्रबल, क्षार और दुर्बल अम्ल कौन कौन से बताए थे। फटाफट याद कर लो भाई, आप लोग जो है फटाफट कॉपी के पेज पर देख लो, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूँ क्या? प्रबल, क्षार और दुर्बल अम्ल देख लिया? बोलो भाई, बोलो। ऐसे बात नहीं पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। क्या लेना है? दुर्बल अम्ल मैं बता देता हूं। दुर्बल अम्ल क्या था? CH3COOH, जिसे मैंने बोला था एसिटिक अम्ल। अब ये कैसा है? दुर्बल अम्ल। तो यहां लिख दिया दुर्बल अम्ल। प्लस प्रबल क्षार। प्रबल क्षार के लिए क्या था? उन्होंने पढ़ा था KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कैसा है? प्रबल क्षार। सेम बनाओ, बना के देखो। एक बार वीडियो को बीच में रोक करके आप लोग खुद यहाँ पे करके देखो कि जी अम्ल आ गया, क्षार आ गया, क्या बनेगा? लवण, जल, ऊर्जा। अब जल और ऊर्जा क्या बोला था? फिक्स है। फिक्स है तो आप लोग एक बार वीडियो को रोक करके जो है बना सकते हैं भाई। हाँ, अगर किसी को दिक्कत आए, नहीं समझ में आए तो दोबारा स्टार्ट करो, देख सकते हो। क्या करना है? लवण बनाना है। लवण कैसे बनेगा? अब मैं बार बार वो चीज नहीं बता रहा। देखो क्या होगा? प्रबल क्षार, क्षार हमेशा क्या देता है? OH-। अम्ल क्या देता है? H+। तो ये H और इधर से OH निकल कर क्या बना लिया? H2। बाकी जो रह जाता है सेम H वहां लिखना है। क्या रह गया? CH3COO। क्या लिख दिया? CH3COO। इधर क्या आया? के। इधर क्या आया? के। बस इतनी सी बात है। क्या बन गया? CH3COO के, H2H आ गया, ऊर्जा H आ गई। ये तुम्हारे पास क्या आ गया? लवण। ये अपने पास क्या आ गया? लवण प्राप्त हो गया। अब ये लवण कैसा होगा? अब ये लवण कैसा होगा? ये लवण जो है भाई, अब की बार मजबूत कौन है? ज्यादा ताकतवर कौन आ गया? क्षार आ गया। क्षार आ गया तो क्या ये अम्ल को जीतने देगा क्या? अगर कमजोर आदमी है मेरी तरह और एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी तरह,
तो क्या तुम मेरे को जीतने दोगे? क्या नहीं दोगे ना। तो सेम ऐसे ही अब की बार क्षार क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रबल है, तो ये इस बेचारे H प्लस को जो ज्यादा नहीं होने देगा, यहाँ लवण कैसा बना देगा? क्षारीय बना देगा। इस प्रकार लवण कैसा आ गया? क्षारीय आ गया। तो ये बात थी अपने पास लवण की। लवण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार थे, प्रबल और दुर्बल, यानी कि अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय लवण कब बनते हैं? जब एक प्रबल अम्ल हो। क्षारीय लवण कब बनते हैं? जब क्या एक प्रबल क्षारीय। अब इसके अलावा जो अपने स्टार्टिंग से पढ़े आए हैं उदासीन, क्या है? उदासीन लवण। उदासीन लवण किस कंडीशन बनेगा? उदासीन लवण बनने के लिए दो शर्तें होनी जरूरी है। क्या? पहली कहता है ये अगर आपके पास अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों कैसे हैं? प्रबल है, तो जो लवण बनेगा वो कैसा होगा? उदासीन लवण होगा। क्या था? अगर आपके पास जो अम्ल और क्षार दे रखे हैं दोनों क्या प्रबल है? दोनों ही प्रबल है, तो लवण कैसा होगा? अब आप भी मजबूत और मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूं आपकी बात। अब आ जाओ देखते हैं कौन सा है। तो क्या होंगे? दोनों हमेशा बराबर में रहेंगे। बराबर में रहेंगे तो लवण कैसा आ जाएगा? उदासीन आ जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर। अब की बार अपने पास अम्ल कौन सा है? दुर्बल। और क्षार भी कैसा है? दुर्बल। क्षार भी कैसा है? दुर्बल। अब क्या हुआ? दोनों ही कमजोर है। दोनों ही सामने वाले क्या है? कमजोर है। अब बेचारे दोनों कमजोर है, लड़ने की दोनों ताकत नहीं है। वो क्या कहते हैं? ठीक है भाई, जैसा हो रहा है होने दो, अपने को कोई लेने देना नहीं है, लेने देना नहीं है। तो ये भी यहाँ पे क्या बना देगा? सेम उदासीन लवण ही बना देगा। तो अगर ये दो कंडीशन लागू होती है तो वहां पे लवण कैसा आएगा? उदासीन। अन्यथा लवण कैसा आ जाएगा? अम्लीय या क्षारीय। अब आप लोग प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार कोई भी लिख करके जो है आप लवण का निर्माण कर सकते हैं। तो ये था अपना आज की सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसमें अपनों ने लवण के बारे में पढ़ा। कभी लवण किसे कहते हैं, कैसे बनेगा और वो क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो आप लोग भी जो है साथ साथ में पढ़ते रहें, इसी प्रकार तैयारी करते रहें। और मैंने कल भी बात बोली थी, आज फिर बता रहा हूँ कि मैं कोई तुम्हें ऐसे फालतू या ऐसे नहीं है कभी हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा बता दिया, बाकी का 2 महीने बाद स्कूल जाएंगे तो पढ़ लेंगे। नहीं, मैं यहाँ पर बोर्ड पर हर एक चीज तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा हूँ जो हमारी बुक के अंदर दिया है। तो आप लोग भी जो साथ साथ पढ़ते रहे ताकि जब 2 महीने बाद आप लोग स्कूल जाएं तो किसी को ऐसा ना लगे कि जी मेरे तो पढ़ा हुआ नहीं है, या फिर दोबारा आप लोग उसको पढ़ने बैठो। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो इसको क्या करना है, प्रॉपर एक साथ जो है बढ़िया तरीके से टाइम देना है ताकि अच्छी तैयारी हो सके। हाँ, जितने लेसन होते हैं मैं उतने लेसन कराऊंगा, पर लेकिन पढ़ना इस प्रकार है, एक बार पढ़ लिया तो दोबारा उसको देखने की लोड ना पड़े। एक बार पढ़ लिया तो दोबारा अगर किताब से पेज फट जाए, घूम जाए ना, तो आप लोगों को ऐसा ना हो कि मेरे पास तो बुक ही नहीं। हाँ, इस प्रकार पढ़ना अपने को। तो आप लोग पढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। ओके बच्चों, गुड बाय, गुड लक।